और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात करें सीआईबी का एडवांस बैंक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। यहाँ वीडियो कोर्स स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, यहाँ हमारे पास सीआईबी का वीडियो लेक्चर कोर्सेज होता है, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 3000 रुपये कॉम्बो पैक के लिए, जिसमें 4 पेपर आ जाएगा 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। 4000 रुपये दाम है कॉम्बो पैक का 4 पेपर के लिए, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहता है। अब आइए, जो शब्द है, जो वर्ड है स्टैटिक्स, ये ड्राइव हुआ है आपका लेटिन वर्ड जिसका नाम है स्टेटिस्कम। ठीक है, ये एक तरह का इटालियन वर्ड है। ठीक है, स्टेटिस्क, और यहाँ पे एक जर्मन वर्ड है आपका स्टेटिस्टिक। हर किसी का मतलब जो है एक ग्रुप ऑफ नंबर्स या फिर ग्रुप ऑफ फिगर्स के बारे में वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि ह्यूमन के इंटरेस्ट का है। ये पहली बार यूज किया गया था प्रोफेसर अचेन वेल के द्वारा 1749 में। और यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं सब्जेक्ट मैटर को एज ए होल। अचेन वेल जो है, उनके हिसाब से स्टैटिक्स की जो परिभाषा थी वो थी कि पॉलिटिकल साइंस है बहुत सारी कंट्रीज का। ठीक है, और अगर देखेंगे अर्ली ईयर्स में जो स्टैटिक्स यूज किया गया वो केवल राजा के द्वारा किया जाता था। स्टैटिक्स को जो शुरुआत से समझ रखें तो केवल कौन यूज करता था इसको? राजा यूज करता था। क्यों करता था राजा? ताकि आप कलेक्ट कर सके राजा फैक्ट्स को। ठीक है, और क्या चीज की फैक्ट्स? अबाउट स्टेट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, स्टेट की रेवेन्यू क्या है, पीपल स्टेट के लोग कैसे हैं, यानी जो पीपल मतलब स्टेट के लोग कैसे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा है, पॉलिटिकल कैसा है, इन सभी पर्पसों के लिए ये डेटा कलेक्ट किया जाता था। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे यूज किया जाने लगा स्टैटिक्स को, जहां पे मतलब है कि डेटा या फिर इंफॉर्मेशन धीरे धीरे क्या होने लगा, स्टैटिक्स यूज होने लगा, जहां डेटा और इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो गया और ये वाइडन हो गया। ठीक है, और अब ये यूज होता है ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज में। अब यूज होता है ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज में, स्किल्स में, जैसे कि हो गया बिजनेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस, पॉलिटिक्स, प्लानिंग, मेडिसिन और दूसरे तरह के साइंसेस, फिजिकल साथ साथ नेचुरल। डेटा का मतलब यहाँ ये होता है इंफॉर्मेशन का। डेटा का जो इंफॉर्मेशन होता है समझते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के डेटा होते हैं, एक हो जाएगा क्वालिटिव, दूसरा हो जाएगा क्वांटिटिव। ठीक है, स्टैटिक्स जो मतलब है उससे क्या मतलब? क्वांटिटिव या फिर न्यूमेरिकल। स्टैटिक्स का मतलब क्वांटिटिव या फिर न्यूमेरिकल डेटा, जिसको कि आप यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो डेटा का हम करते हैं वो कंप्राइज करता है 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में। पहला हो जाएगा आपका कलेक्शन किया हुआ डेटा। जो पहला स्टेज होता है इन्वेस्टिगेशन का, जहां न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से, जो कि प्राइमरीली हो सकता है या फिर सेकेंडरी हो सकता है। यहाँ क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा की बात करें, जो रो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉपरली फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। जो रो डेटा होता है डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में या फिर क्लासेस में और रिप्रेजेंट करता है फॉर्म ऑफ टेबल को। फिर हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ डेटा। तो क्लासिफाइड और टेबुलेटेड डेटा जो होता है उसे एनालाइज किया जाता है डिफरेंट फॉर्मूलाज के माध्यम से, मेथड्स के माध्यम से, जहां अकॉर्डिंग टू पर्पस जो स्टडी और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। यानी क्लासिफाइड जो एनालिसिस डेटा होता है, क्लासिफाइड होगा, टेबुलेटेड डेटा होगा, जिसको एनालाइज करेंगे यूज करके डिफरेंट फार्मूलाज, मेथड्स, और उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली आप स्टडी करेंगे चाहे इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिस पर्पस के लिए आप। हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जो फाइनल स्टेज होता है, जो फाइनल स्टेज में क्या होगा, रिलेवेंट कंक्लूजन्स आप ड्रॉ करेंगे जब एक बार डेटा को थोरोली एनालाइज कर लिया जाता है। यानी रिलेवेंट जो आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में क्या है, जो फाइनल स्टेज होता है, रिलेवेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ की जाती है डेटा के बाद और उसको थोरोली एनालाइज किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एक तरह का सब्जेक्ट होता है जो कि ये टीच करता है, बताता है कि किस तरीके से डील करना है डेटा के साथ।
स्टैटिस्टिकल नॉलेज के साथ, और ये हेल्प करता है यूज करने में प्रॉपर मेथड्स को, ताकि आप कलेक्ट कर सकें डेटा को, प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता है डेटा को, यूज कर सके अप्रोप्रिएट फार्मूलाज और मेथड्स, ताकि एनालाइज कर सके करेक्टली इफेक्टिवली, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिल सके और डेटा को इंटरप्रेट कर सके। जो एप्लीकेशंस होती हैं स्टैटिस्टिक्स का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये हर एक स्फीयर ऑफ फील्ड्स में काम आता है। जो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एक स्फीयर ऑफ फील्ड में काम आएगा। ठीक है, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, मेडिकल में, स्पोर्ट्स में, वेदर फोरकास्ट में, स्टॉक मार्केट में, क्वालिटी टेस्टिंग में, गवर्नमेंट डिसीजंस में, पॉलिसीज में, बैंक्स को, डिफरेंट एजुकेशनल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को। तो बोलता है कि इस एप्लीकेशन जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, मेडिकल में, स्पोर्ट्स में, वेदर फोरकास्ट में, स्टॉक मार्केट में, क्वालिटी टेस्टिंग में, गवर्नमेंट डिसीजन में, पॉलिसीज में, बैंक्स में, डिफरेंट एजुकेशनल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को काम आएगा डेटा। अब हम बात करेंगे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में। अगर बात करेंगे बिजनेस में, जो डिसीजन मेकर होता है वो सूटेबल पॉलिसीज बनाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा, जो कि बेस्ड होगा इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑन प्रोडक्शन, सेल, प्रॉफिट, परचेज, ठीक है, फाइनेंस। यहाँ आप यूज करेंगे टेक्निक्स टाइम सीरीज का, यहाँ यूज करेंगे टेक्निक्स टाइम सीरीज की एनालिसिस क्या। बिजनेसमैन यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकता है, जो इफेक्ट करेगा लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। बिजनेसमैन क्या करेगा, प्रेडिक्ट करेगा इफेक्ट ऑफ लार्ज नंबर वेरिएबल्स का, जहाँ पे एक फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं बायसियन डिसीजन थ्योरी। यहाँ पे क्या आप यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बायसियन डिसीजन थ्योरी, जहाँ बिजनेसमैन जो होगा सेलेक्ट करेगा ऑप्टिमल डिसीजंस डायरेक्टली एवेल्युएट करने के लिए पे ऑफ को हर एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में। जो आपका इकोनॉमिक्स है, तो वहाँ स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए डिमांड को। जस्ट इकोनॉमिक्स से स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए डिमांड को, कॉस्ट को, प्राइस को, क्वांटिटी को, और डिफरेंट लॉज जो होते हैं डिमांड के, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये सारे डिटरमाइंड होते हैं, जो कि बेसिस होगा डेटा पर्टेनिंग इनकम के ऊपर और एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को हम यूज करते हैं क्या चीज के लिए, डिमांड के लिए, सप्लाई कॉस्ट के लिए, प्राइस के लिए, क्वालिटी के लिए। डिफरेंट तरह का लॉज ऑफ डिमांड का हो गया, जैसे कि इलास्टिसिटी का हो गया। जैसे डिफरेंट लॉज ऑफ डिमांड क्या है, उदाहरण के तौर पर हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो कि हम पता कर सकते हैं बेसिस क्या होगा, डेटा पर्टेनिंग टू इनकम और एक्सपेंडिचर का। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या फंक्शंस करता है स्टैटिस्टिक्स, वो हम देखेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है प्रेजेंट करता है फैक्ट्स डेफिनेट फॉर्म में। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, प्रेजेंट करेगा फैक्ट्स को डेफिनेट फॉर्म में। स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो सिंप्लीफाई करता है आपको कॉम्प्लेक्स डेटा को। फिर जगह ये प्रोवाइड करता है एक तरह का टेक्निक्स ऑफ कंपेरिजन। स्टैटिस्टिक्स जो होगा वो एक तरह का स्टडी होता है रिलेशनशिप का बिटवीन टू या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स का। ये हेल्प करता है आपको फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज को, ये हेल्प करता है आपको फोरकास्ट करने में आउटकम्स को। हम बात करेंगे क्या क्या लिमिटेशंस या डिमेरिट्स होती हैं स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स कभी भी आपको डील नहीं करता है इंडिविजुअल के साथ, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के साथ स्टैटिस्टिक्स डील नहीं करता है। ये इसकी डिमेरिट है या लिमिटेशन है। स्टैटिस्टिक्स आपको कभी भी आपको स्टडी नहीं करवाता है क्वालिटेटिव डेटा का। स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो केवल ऑन एवरेज होता है। जो रिजल्ट होगा वो बायस भी हो सकता है। डेटा कलेक्शन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बायस होता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है पूरा इन्वेस्टिगेशन ही आपका बेकार हो जाएगा या यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जनरली इस तरह का सिचुएशन तब अराइज होता है जहां पर डेटा हैंडल किया जाता है कभी इनएक्सपीरियंस्ड या फिर डिसऑनेस्ट पर्सन के द्वारा। ठीक है, अगर आप हमारे यहाँ सीआईबी का वीडियो कोर्स का कंटेंट कर रहे हैं, वीडियो कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, आपका 4,500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 30 मॉक टेस्ट का प्राइस लगेगा 3,000 रुपये कॉम्बो पैक का 4 पेपर के लिए, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी का होगा। 4,500 रुपये दाम में कॉम्बो पैक का, जहाँ पे 4 पेपर का जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है,
जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर जो 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jibstudy.com, email ID जो 6 3 3 @gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक